Hello students, today we will do class 10th maths introduction to trigonometry. Students, आपने अर्लियर क्लासेस में ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी किया हुआ है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स आपने स्टडी की हैं, ठीक है। उसमें से एक है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। राइट एंगल ट्रायंगल पता है आपको, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये जो दो एंगल हैं ये आपके एक्यूट एंगल मींस 90 डिग्री से कम, तो इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको समझने के लिए हम कुछ सिचुएशंस लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होती है। मान लो आपके स्कूल का कोई ग्रुप, स्टूडेंट्स का ग्रुप कुतुब मीनार देखने गया, ठीक है। और यहाँ पे कुतुब मीनार की पिक्चर बनाते हैं एक, जैसे मान लो हमने ये बना ली, ये है आपकी मान लो कुतुब मीनार, ठीक है। और यहाँ से एक स्टूडेंट इसको देख रहा है, कहाँ? इसके टॉप पे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इस सिचुएशन में राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, कैसे फॉर्म हो रही है, कहाँ फॉर्म हो रही है। देखो ये स्टूडेंट इसके टॉप पे देख रहा है, कुतुब मीनार के टॉप पे ये देख रहा है। तो देखो इस सिचुएशन में किस तरह से फॉर्म हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से हमने इमेजिन कर ली कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। और एक और सिचुएशन हम लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। मान लो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये है आपकी बिल्डिंग, और ये है उसकी बालकनी, ये उसकी बालकनी से। इस बालकनी में कोई लड़की खड़ी है, ठीक है। अब मान लो ये बिल्डिंग किसी नदी के किनारे है, यहाँ पे नदी है आपकी, और इस बिल्डिंग के ठीक सामने नदी के इस पार यहाँ पे कोई टेम्पल है। तो यहाँ एक टेम्पल बनाते हैं, ये बन गया आपका टेम्पल। ये इस टेम्पल की मान लो सीढ़ियां हैं, ठीक है। इस टेम्पल की ये सीढ़ियां, और यहाँ सीढ़ी पे एक गमला रखा है, ये है वो गमला। अब इस गमले को ये लड़की देख रही है यहाँ से। तो इस सिचुएशन में देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यहाँ से देख रही है ये लड़की, देखो इस गमले को देख रही है, ये इस फ्लावर पॉट को देख रही है। तो इस सिचुएशन में देखो किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये बन रही है हमारी इस तरह से, यहाँ इस बालकनी में ये खड़ी है और ये गमले को देख रही है। तो यहाँ से हमारा बन गया ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बन गया यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक और सिचुएशन देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ कोई हॉट एयर बैलून है, फ्लाई कर रहा है वो हॉट एयर बैलून। उसको यहाँ से एक, यहाँ बन गया एक बच्चा जो इसको देख रहा है। उसने देखा एक हॉट एयर बैलून फ्लाई कर रहा है, जैसे ही उसने देखा वो जल्दी से भाग के अपने मम्मा को बुलाने चला गया, ठीक है, कि देखो मम्मा यहाँ पे एक
हॉट एयर बैलून फ्लाई कर रहा है, तो जितने में उसकी मम्मा आई, ये है उसकी मम्मा, उतने में ये हॉट एयर बैलून यहां पहुंच गया था। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशंस में इमेजिन करो राइट एंगल ट्रायंगल। इनिशियली कैसे था, स्टार्टिंग में क्या था कि बच्चे ने हॉट एयर बैलून देखा, उस टाइम कहाँ था ये, यहां, यानी कि पॉइंट ए पे था, इसको पॉइंट बी मान लो। लेकिन जब वो अपनी मम्मा को लेके बाहर आया तो उतने में वो हॉट एयर बैलून पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो इस सिचुएशन में इमेजिन करो राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो, एक तो ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, ये ठीक है, यहां से बन गई। और दूसरी सिचुएशन में जब हॉट एयर बैलून यहां पहुंच गया तो उस सिचुएशन में इस तरह से बन गई। ठीक है, तो देखो कैसे डिफरेंट सिचुएशन में राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से फॉर्म हो रही है। एक तो ये वाली हो गई और एक हो गई ये, दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन आपके सामने रखी गई, ये क्यों रखी गई, ये इसलिए रखी क्योंकि जैसे फर्स्ट सिचुएशन में देखो, स्टूडेंट यहां कुतुब मीनार को देख रहा है टॉप पे, तो यहां अगर मान लो आपको इसकी हाइट निकालने को आ जाए, यहां से देख रहा है उसके टॉप पे, तो और उसको पता करना है कि इसकी हाइट कितनी है, तो किस तरह से पता करेगा, या फिर इस स्टूडेंट और कुतुब मीनार के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अगर मान लो ये निकालना है, या फिर जहां ये स्टूडेंट खड़ा है वहां से लेके कुतुब मीनार के टॉप तक की डिस्टेंस कितनी है, या इस कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, ये सारी चीजें हाइट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल दिया जाए। अब देखो दूसरी सिचुएशन में लड़की बालकनी से फ्लावर पॉट को देख रही है, तो यहां राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। मान लो आपसे पूछ लिया कि बताओ लड़की और उस फ्लावर पॉट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, या लड़की अपनी बिल्डिंग की कितनी हाइट पे खड़ी है, कहाँ है उसकी बालकनी, या फिर नदी के इस तरफ जो ये टेम्पल है और यहाँ पे फ्लावर पॉट है और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करने को आए तो आप किस तरह से इनको आंसर करोगे, कैसे आप डिस्टेंस और हाइट निकालोगे। ठीक है, थर्ड केस में हॉट एयर बैलून में दो डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको बोला जाए कि ए और बी, पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालो, या बताओ इस बच्चे और बैलून के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हाइट पे कितनी हाइट पे ये बैलून फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इन सब क्वेश्चन के आंसर आप कब कर पाओगे, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमें हेल्प करेगी राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्टेंस और हाइट निकालने में। जो ये अर्लियर एस्ट्रोनॉमर होते थे ना, वो स्टार्स और प्लैनेट्स की डिस्टेंस अर्थ से इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही फाइंड आउट करते थे। ठीक है, और अभी भी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है डिस्टेंस, अल्टीट्यूड मतलब हाइट वगैरह निकालने में। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे किस काम आएगी। अब हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, इस वर्ड को थोड़ा स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखो, ये हमने लिख लिया यहां पर ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखो
ट्रिग्नो, यहाँ ट्राई अलग अलग करो इसको, गोनो और मैट्री, इनका भी कुछ मीनिंग है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बनी है ये, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, ट्राई मतलब 3, गोनो मीन्स साइड्स, मैट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड्स मेजरमेंट। और आपको पता है 3 साइड्स किस में होती है, ट्रायंगल में होती है 3 साइड्स, तो 3 साइड्स की मेजरमेंट। और आपको पता है ट्रायंगल में साइड्स भी होंगी, एंगल भी होंगे, लेकिन ये जो 3 साइड ट्रायंगल की बात हो रही है ये है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल की स्टडी है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री हम कैसी सिचुएशन में यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब आगे आपकी आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होंगी, रेशो कोई नया वर्ड तो है नहीं, आपने रेशो का कंसेप्ट अर्ली क्लासेस में स्टडी किया हुआ है। लेकिन अब ये जो रेशोज होंगी ये आपकी इस पे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड और एंगल से रिलेटेड होंगी, तो इसलिए इनको बोल दिया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, तो हमारे पास 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो हम इसमें इस चैप्टर में यूज करेंगे। 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन सी हैं वो, एक है आपकी साइन, फर्स्ट नंबर पे है साइन। ठीक है, दूसरी है कोसाइन, तीसरी टेंजेंट, फिर 4th नंबर पे आपकी आती है कॉसिकेंट, 5th पे आ गई आपकी सीकेंट, और 6th नंबर पे आ गया आपका कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये है आपकी 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अब इनको हम चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, जैसे साइन के लिए हम इस तरह से यूज करेंगे SIN, साइन। कोसाइन के लिए हम कॉस, टेंजेंट के लिए टेन, कॉसिकेंट के लिए कॉसेक। ठीक है, और सीकेंट के लिए हम यूज करेंगे सेक, कोटेंजेंट के लिए कॉट। ठीक है, साइन, और इसके साथ अब ये जो रेशोज होंगी ये एंगल्स के बारे में देखेंगे ना हम, तो ये रेशोज होंगी हमारी एंगल्स के, जैसे साइन ए मान लो कोई एंगल है, जैसे यहां मान लो हमारा ये A, ये B और C। ठीक है, तो ये साइन A। अब यहां देखो ये जो कॉस A, ठीक है, ये हमारे कोई एंगल होंगे, साइन A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, कोई भी, ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रायंगल में किस एंगल के बारे में बात हो रही है। अगर एंगल A के बारे में बात हो रही है तो हम साइन A रीड कर लेंगे, B एंगल के बारे में बात हो रही है तो साइन B या कॉस B या सेक B, कॉट B, इस तरह से हम रीड कर लेंगे। ठीक है, अब यहां देखो ये जो A या B हम एंगल, तो एंगल को भी यहां पे एक ग्रीक वर्ड है एंगल के लिए, जिसको हम यहां यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में एंगल के लिए, और वो है थीटा। थीटा उसका साइन है ये थीटा। ठीक है, इस साइन को हम यूज करेंगे, जैसे साइन A हम बोल सकते हैं साइन थीटा। जिस भी एंगल की बात कर रही होंगे हम, वहां पे हम थीटा वर्ड यूज करेंगे। मान लो मैं बात कर रही हूं यहां साइन B के बारे में, तो मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ साइन थीटा क्या है आपका, साइन थीटा, तो आप बोलेंगे B थीटा की बात हो रही है,
तो यानी कि एंगल के लिए हम यहाँ थीटा वर्ड का यूज करेंगे। थीटा एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम यूज कर रहे हैं अपने एंगल को शो करने के लिए। थीटा जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। जिस पे भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करनी है उसको उसी तरह हम रीड कर लेंगे। जैसे मान लो हमने ए पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन ए, तो हम बोलेंगे साइन थीटा, ठीक है। कॉस पे है तो कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और इसी तरह कॉट थीटा, ठीक है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम 6 टाइप्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब किस तरह से होंगी वो यूज, किस तरह से हम उनको रीड करेंगे, कैसे पता चलेगा क्या है वो रेशोज, तो उसके लिए हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल को एक बार रीड करते हैं कि किस तरह से होती है राइट एंगल ट्रायंगल। उसको थोड़ा बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से रीड करते थे हम प्रीवियस क्लासेस में उसको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दी, ये हो गई आपकी ट्रायंगल, ये है आपकी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इसको कैसे रीड करते थे, ये जो नीचे इसका नाम दे दो ए बी सी, ठीक है। हम कैसे इसको पढ़ते थे, ए बी क्या है, यहाँ पे बेस है, इसी तरह स्टडी करते थे ना हम। और जिसके ऊपर 90 डिग्री बन रहा है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस के लिए आप बी वर्ड यूज करते हो, परपेंडिकुलर के लिए आप पी बोल देते हो। और ये जो सी बी, इसको आप बोलेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है, जिसके लिए आप एच यूज करते हो। ऐसे ही पढ़ते थे ना हम राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे हमारी ये रेशोज यूज होंगी जो हमने यहां देखी ना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब एक चीज और है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना, इनको सीरियल वाइज ही आपने लर्न करना है, ये आपको सीरियल वाइज ही लर्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले साइन बोल दिया फिर कोसेक, नहीं, आपको सीरियल वाइज ये लर्न होनी चाहिए। इससे आपको इजी हो जाएगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आता है साइन, साइन के बाद कॉस, टेन, कोसेक, सेक, फिर लास्ट में आएगा कॉट, ठीक है। इनको इसी पैटर्न में आपने लर्न करना है। तो यहां हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इतना तो हमारा हो गया। अब किस तरह से हमने ये रेशोज कैसे लर्न करेंगे, हम किस तरह से इसको स्टडी करेंगे, साइन, कोस, टेन, यहां लिख लेते हैं एक बार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में आ गया हमारा कॉट थीटा, ठीक है। तो हम अब किस तरह से, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, पहली बात तो ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये सी बी, ये आपको दिख रहा है तीनों साइड में, ये हमें सबसे लंबी दिख रही है। तो लॉन्गेस्ट साइड जो होगी ना उसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस। एक तो ये पॉइंट आपने हमेशा दिमाग में रखना है, लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस। और यहां ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ना, ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये चेंज हो जाते हैं, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये किसी सिचुएशन में मान लो बेस यहां होगा और कुछ सिचुएशन में हो सकता है बेस ये वाला भी हो, यानी कि ए भी आपका बेस हो सकता है और ए सी भी आपका बेस बन सकता है। लेकिन सिर्फ एक ऐसी साइड है दैट इज हाइपोटेनियस, जो हमेशा
सेम रहेगी हर सिचुएशन में, चाहे आपको जिस तरह की भी सिचुएशन दी जाएगी क्वेश्चन में, हाइपोटेनियस आपका हमेशा सेम रहेगा। चेंजेस आएंगी आपके बेस और परपेंडिकुलर में। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि कब आएंगी, कैसी सिचुएशन में ये चेंज होंगे, कि बेस की जगह पे परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे बेस बन जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके थीटा पर। हमने पढ़ा ना थीटा, थीटा मींस एंगल। अब एक तो 90 डिग्री है, उसके अलावा बाकी के जो 2 एंगल होंगे ना वही हमारे थीटा हैं। तो यहाँ थीटा, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। थीटा वर्ड जो हम यूज करेंगे ये हम एक्यूट एंगल के लिए यूज करेंगे। आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होंगे ना उनके लिए हम थीटा वर्ड यूज करेंगे। जैसे इस ट्रायंगल में थीटा क्या है आपके, बी और सी, ये हैं 2 थीटा जो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कैसी सिचुएशन में हमारे बेस और परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाएंगे, कि कुछ सिचुएशन में जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा और कुछ सिचुएशन में जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। कैसी सिचुएशन में, ये आपके थीटा पे डिपेंड करता है। मान लो अगर आप बी की बात कर रहे हो, कौन सी थीटा की, बी थीटा की बात कर रहे हो, ठीक है, बी एंगल की बात कर रहे हो, इस वाले एंगल की, तो इसके एडजेसेंट जो साइड होगी, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड बेस होगी। क्या लिखेंगे हम, एक ये पॉइंट जो आपने हमेशा, एक तो ये हो गया कि लॉन्गेस्ट साइड आपकी हमेशा हाइपोटेनियस, और दूसरी पॉइंट जो आपने हमेशा माइंड में रखना है कि थीटा हमारा, जहां भी हम थीटा बोल रहे होंगे उसका मतलब होगा एक्यूट एंगल। अब तीसरी बात कि बेस किसको बोलेंगे, जो हमारे थीटा की एडजेसेंट साइड होगी, थीटा की एडजेसेंट साइड, यानी ऐसे बोल दो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, वो कहलाएगी बेस। एक तो ये वाला पॉइंट आपने हमेशा माइंड में रखना है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, उसे हम बेस कहेंगे। अगर मान लो मैं यहां बी की बात कर रही हूं तो इसकी एडजेसेंट मीन जो इसके साथ है, ये हमारा बी है, इसके साथ वाली जो होगी वो बेस होगी। ठीक है, अगर मान लो मैं बी के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सी के बारे में बात कर रही हूं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में बेस क्या हो जाएगा। अगर मैं सी थीटा के बारे में बात कर रही हूं, सी के बारे में, एंगल सी के बारे में बात कर रही हूं, तो उस सिचुएशन में एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, ये ए सी। तो इस सिचुएशन में थीटा अगर सी है, एंगल सी को अगर हम देखें तब हमारा बेस फिर सी ए होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में अगर आपसे पूछें कि बताओ अगर थीटा बी है, ठीक है, एंगल बी है, तो इसका बेस क्या है, तो आप बोलेंगे ए बी। ए बी क्या है इसका बेस, एंगल बी की अगर हम बात करें। अगर आपसे पूछे एंगल सी का बताओ बेस क्या है, एंगल सी को देख के, तो आपका बेस हो जाएगा सी ए या फिर ए सी। ठीक है, ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर फिर उसका जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा। अब थीटा बी, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, उसकी अपोजिट साइड, उसके ठीक सामने वाली अपोजिट साइड, थीटा के सामने वाली साइड जो होगी उसकी अपोजिट साइड, उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अपोजिट साइड ऑफ थीटा, उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा कहलाएगी परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा कहलाएगी बेस। सिचुएशन अलग अलग हो सकती है लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा वही रहेगा। चेंजेस अगर आएंगी तो वो आएंगी आपके बेस और परपेंडिकुलर में।
बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। वो डिपेंड करता है कि आप किस थीटा की बात कर रहे हो। अगर जैसे यहां हमने अभी बात की सी के बारे में, तो सी के एडजेसेंट क्या है यहां, सी ए, तो उस सिचुएशन में फिर सी ए आपका बेस हो जाएगा। अगर हम थीटा बी की बात करें तो उसकी एडजेसेंट साइड उसका बेस होगी, तो अगर यहां फिर क्या हो जाएगा, एंगल बी के लिए बेस हो जाएगा हमारा क्या, ए बी। तो ये चीजें हैं जो आपने हमेशा दिमाग में रखनी है, यानी कि बेस चेंज हो जाएगा, बेस की जगह परपेंडिकुलर ले लेगा और परपेंडिकुलर के प्लेस पे आ जाएगा बेस। तो ये 3 बातें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है इधर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है, क्या क्या याद रखोगे कि थीटा मतलब जहां जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो उसके साथ वाली एडजेसेंट साइड जो होगी, साथ वाली साइड, वो हमेशा बेस होगी, और थीटा के बिल्कुल सामने वाली उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट यहां तक पता चले कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है। एक पॉइंट तो हमें ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है। दूसरा पॉइंट क्या पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है हमें राइट एंगल ट्रायंगल की डिस्टेंस और हाइट निकालने में, अल्टीट्यूड निकालने में। ठीक है, दूसरा ये हो गया। और तीसरी बात आप क्या याद रखोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा है उसके एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होगी और थीटा की अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगी उसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे, और हाइपोटेनियस हर सिचुएशन में सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।